बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? बड़ी मुद्दत के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल की पहली किताब बाग़ दरा मुकम्मल करने के बाद बाले जिब्रील की शरह की तरफ मुतवज्जो हुआ हूँ और ध्यान से समाअत फरमाइएगा। ये हमारा दूसरा सिलसिला है इकबालियात को समझने का। बाग़ दरा के बाद उनकी जो किताब है वो बाले जिब्रील है और आज मैं आपकी खिदमत में बाले जिब्रील का तारुफ पेश करने लगा हूँ, तो ज़रा समाअत फरमाइएगा। बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल मरहूम की मकबूल तरीन तसनीफ है। ये किताब जनवरी 1935 में अल्लामा इकबाल की वफात से 3 साल पहले शाया हुई और ये उर्दू जुबान में है, शायराना अंदाज में लिखी हुई है। उर्दू जुबान में मरहूम के कलम से 4 किताबें निकली हैं। इनमें पहली बाग़ दरा है, दूसरी बाले जिब्रील है, तीसरी ज़र्ब कलीम है और चौथी अरमुगान हिजाज है। उसका एक हिस्सा उर्दू में और एक हिस्सा फारसी में है। और इन किताबों में बाले जिब्रील जो है वो बेहतरीन है। क्यों? इसमें फलसफा भी है, शायरी भी है, तगज़ुल भी है। तो अब हम बात करते हैं बाले जिब्रील के हवाले से। तो जब हम बाले जिब्रील खोल कर देखते हैं तो इसमें हमें ऐसे अशार नजर आते हैं कि गेसूए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर और परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यारब फिर वही मुश्किल न बन जाए। और अजब मजा है मुझे लज्जते खुदी देकर, वो चाहते हैं मैं अपने आप में न रहूं। तो बड़ा कमाल का जो है ना ये कलाम है। तो बाले जिब्रील की जो तरकीब है इस तरह रहनुमाई करती है कि इस किताब में बुलंद और पाकीज़ा मज़ामीन कलमबंद किए गए हैं जो रूहानी तस्कीन अता कर सकते हैं। तो बाले जिब्रील का मकसद आला रूहानी हकायक का इस्बात है। बाले जिब्रील की तरतीब के हवाले से मैं कुछ अर्ज करूं कि इस किताब के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के शुरू में गज़लें हैं जिनमें पहली 5 गज़लों में इकबाल ने माशूक़ हकीकी यानी महबूब हकीकी अल्लाह ताला से खिताब किया। इसके बाद एक नज़्म है जो दरअसल शिकवा है बारी ताला की जनाब में। इसका आगाज़ यूँ होता है, या रब ये जहाने गुज़रा खूब है लेकिन क्यों खार हैं मर्दाने सफ़ा के हुनरमंद। शिकवा करते करते शायद को एहसास होता है कि उसकी सरहद गुस्ताखी के करीब होती जाती है, इसलिए उसने आफरी शेर पर सबूत अख्तियार कर लिया कि चुप रह न सका हजरत यज़दान में इकबाल, करता कोई उस बंदा गुस्ताख का मुंह बंद। इस शिकवा के बाद एक बुलंद पाया नज़्म है। इसके बाद 61 गज़लें हैं। इसके बाद 22 रुबाइयात हैं। दूसरे हिस्से में नज़्में हैं। साकीनामा है जो शायरी और हक़ाइक़ निगारी के इम्तज़ाज का ऐसा दिलकश नमूना है जिसकी मिसाल उर्दू अदब में बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसके अलावा कुछ किताब हैं जिनमें हक़ाइक़ और मारक बयान किए हैं। तो अब मैं आपकी खिदमत में बाले जिब्रील की कुछ खसूसियात पेश करना चाहता हूँ। कि पहली खसूसियत तो ये है कि ये किताब बाग़ दरा के बाद अल्लामा के उर्दू कलाम का दूसरा मजमूआ है जब वो ज़िक्र की इशाअत के 11 साल बाद शाया हुआ। बाग़ दरा से पहले भी उन्होंने असरार खुदी, रमूज़े बेखुदी और क़याम मशरक़ तीनों किताबें फारसी में लिखी थी। इसके बाद भी उन्होंने ज़बूर अजम, जावेदनामा और मुसाफिर ये तीनों किताबें फारसी में लिखी। अंदर ही हालात उर्दू दां तबका अपनी जगह कुछ मायूस सा हो चुका था। जब 1935 में बाले जिब्रील शाया हुई तो उन लोगों ने जो फारसी से बेबहरा थे निहायत ज़ौक़ व शौक़ के साथ किताब की पज़ीराई की। और चूँकि इकबाल ने इसमें अपनी फारसी किताबों के अक्सर बुनियादी तसव्वुरात को उर्दू जुबान में पेश किए थे, उर्दू तबका इकबाल की जिंदगी में पहली मरतबा उनके ख्यालात से किसी कदर आशना हुआ। दूसरी खसूसियत यह है कि बाले जिब्रील उर्दू में इकबाल की पहली तसनीफ है जिसमें उन्होंने खुदी के फलसफा को किसी हद तक वाज़ेह किया है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे बुनियादी तसव्वुरात मसलन इश्क, फ़क्र, इल्म, इरद, हयात और मोमिन की भी तशरीह की। इकबाल ने अपने फलसफे को यहाँ बयान किया है। ये हक़ाइक़ सबसे ज्यादा जावेदनामा में मज़कूर है लेकिन इसकी जुबान फारसी और तर्ज़ अदा फ़लसफ़ियाना है। बाले जिब्रील की जुबान उर्दू और उसलूब बयान शायराना है। इसकी खसूसियत यह है कि बाले जिब्रील की बाज़ बेहतरीन नज़में अफगानिस्तान, स्पेन, इंग्लिस्तान और इटली के दौरान क़याम में लिखी गई हैं।
अगर मरहूम को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनाकिदा लंदन 1931 के सिलसिले में यूरोप के सफर और स्पेन की सियाहत का मौका ना मिलता तो शायद वो मस्जिद कुर्तुबा पर ऐसी असर आफरी नज्म न लिख सकते थे। इसी तरह जो नज्म उन्होंने हकीम सनाई के मज़ार पर ज़ियारत के बाद लिखी वो भी इनके लिए महबूब इसलिए महबूब हुई कि नादिर शाह की दावत पर उन्हें अफगानिस्तान जाने का मौका मिल सका। चौथी खसूसियत यह है कि इस किताब में कदीम और जदीद तर्ज की शायरी का इम्तजाज पाया जाता है। इसमें तगज़्ज़ुल और तसव्वुफ़ भी है और फलसफियाना और सियासी नज़में भी हैं। पांचवी खसूसियत यह है कि इस किताब की गज़लों में क्योंकि इकबाल ने कहीं कहीं जामी और बेदर का रंग अख्तियार किया है, इसलिए लामहदूद वादतुल वजूद का रंग पैदा हो गया है। मसलन तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में, निगाह पैदा करेगा फिर तजल्ली ऐन फितरत है कि अपनी मौज से बेगाना रह सकता नहीं दरिया। और यह है खुलासा है इल्म कलंदरी की हयात, खदन के खस्ता है लेकिन कमा से दूर नहीं। छठी खसूसियत यह है कि तगज़्ज़ुल के लिहाज से यह किताब उर्दू अदब में बहुत बुलंद मर्तबा रखती है। बाद ऐसे लोगों से वाक़या हुई 1932 तक अल्लामा को उर्दू जुबान का बुलंद पाया शायर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब 1935 में बाले जिब्रील शाहिद ने अपनी राय तब्दील कर दी। चंद मिसालें लिखता हूँ कि मैं तो नियाज हूँ मुझसे हिजाब ही उला कि दिल से बढ़ के है मेरी निगाह बेकाबू, न छीन लज्जते आहे सहरगही मुझसे, न कर निगाह से तगाफुल इल्तफात आमेज़, अजब मजा है मुझे लज्जते खुदी देकर, वो चाहते हैं मैं अपने आप में न रहूं। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं, और नवाए सुबहगाही ने जिगर खून कर दिया मेरा, खुदाया जिस खता की ये सजा है वो खता क्या है। और सातवीं खसूसियत क्या है कि बाले जिब्रील में इकबाल का उसूल बांदाज़े बयान बड़ा दिलकश है, और मेरी राय में इसकी मकबूलियत का एक बड़ा सबब यह भी है। चंद मिसालें लिखता हूँ। अगर कजरू अंजुम अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्र है जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा, मेरी जफा तलबी को दुआएं देता है तो तश्ते सादा वो तेरा जहान बेबुनियाद, रिश्क की तेगे जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नियाम ऐसा की, और तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी, वलैकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, ये दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। आठवीं खसूसियत देखी है इसकी कि इस किताब में इकबाल ने जिंदगी के बाद अहम मसाइल को मुर्शिद रूमी के अचार से हल किया है। मसलन इकबाल सवाल करते हैं कि सिर्र दी इदराक में आता नहीं, किस तरह आए कयामत का यकीन, तो मुर्शिद रूमी जवाब देते हैं कि बस कयामत शो कयामत रा बबी, दीदने हर चीज रा शर्तस्ते ही। इसके अलावा इकबाल ने मुतअद्दिद अशार में मुर्शिद रूमी की अज़मत का एतराफ़ किया और उनकी तालीमात से इस्तिफ़ादा की तलकीन की है। चंद शेर लिखता हूँ कि न उठा फिर कोई रूमी अजम के लालाजारों से, वही आबो गिले ईरान वही तबरेज है साकी, इलाज आतिश रूमी के सोज में है, इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत में है गालिब फरंगियों का फुसूम, और सोहबत पीर रूम से मुझ पर हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सरबजीब हिक कलीम सरबकफ, और ने मोहराबाकी ने मोहराबाजी, जीता है रूमी हारा है राजी। और नवी खसूसियत यह है कि इस किताब में इकबाल ने मुतअद्दिद अशार अपने मुतालिक लिखे हैं जिनके मुताला से उनका मकाम बआसानी मालूम हो सकता है। चंद अशार में ज़ैल हैं, मेरा सबूचा गनीमत है इस जमाने में कि खानकाहों में काकियां खाली हैं सूफियों के कदू, और जियारत गाहे अहले अज़्म हिम्मत है लहद मेरी कि खाके राह को मैंने बताया राज अलबंदी, और इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की राहें, कभी सोज़ो साज रूमी कभी पेचो ताब राजी। बड़ा करीम है इकबाल बेनवा लेकिन अताए शोला शरर के सिवा कुछ और नहीं, और मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूँ महरम राज़े दुरूम मैं खाना। 10वीं खसूसियत देखी है बाले जिब्रील की। 10वीं खसूसियत इसकी है कि इसके जवाब में एक शेर ऐसा है जिसमें इकबाल ने कौम को ज़बूर अजम के मुताले का मशवरा दिया है, और इससे अंदाजा हो सकता है कि उनकी निगाह में अपनी इस तस्नीफ की क्या कदर कीमत थी। कि अगर हो शौक तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम, रोगान नीम शबी बेनवाए राज नहीं। 11वीं खसूसियत है कि इस किताब में इकबाल ने निहायत वाज़ेह तौर पर सरमायादारी यानी कैपिटलिज्म की मजम्मत की है। मेरा ख्याल है उर्दू अदब में इस अतबार से इस शेर का जवाब नहीं मिल सकता कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर कोशाए गंदम को जला दो। इसकी अगली खसूसियत देखिए, इस किताब में इकबाल ने जिन गज़लों नज़मों में
माशूक़ हकीकी से खिताब किया है, वो रिफ़त तख़य्युर और सोज़ो गुदाज़ दोनों के एतबार से उर्दू ज़ुबान के लिए सरमाया इत्तफ़ार हैं और इनके मुताला से इकबाल का अल्लाह के साथ जो रूहानी ताल्लुक़ था वो बिल्कुल वाज़ेह हो सकता है। इसकी मज़ीद तफ़सील आइंदा औराक़ में मिलेगी इंशाअल्लाह। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसकी मज़ीद वज़ाहत होगी। अगले लेक्चर में मैं इंशाअल्लाह बाले जिब्रील की शायराना ख़ुसूसियात पर चंद मारूज़ात पेश करूँगा और ये जो मारूज़ात पेश किए गए इनके लिए यूसुफ सलीम चिश्ती की शरह बाले जिब्रील से इस्तिफ़ादा किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।